नेक्स्ट बच्चे द केमिकल फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड रिप्रेजेंट द कंपोजिशन ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड इन द टर्म्स ऑफ सिंबल ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इट इन। बच्चे बहुत सिंपल डेफिनेशन है, एटलीस्ट आप 2-3 बार पढ़ चुके हैं। इन अदर वर्ड्स द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड टेल अस द काइंड ऑफ एटम एज वैल एज द नंबर ऑफ एटम ऑफ द वेरियस एलिमेंट प्रेजेंट इन द वन मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड। कहते इस तो बिना दस दे कि किद्दां दे एटम्स ने रिएक्टिव ने घट रिएक्टिव ने ਜਾਂ किन्ने नंबर ऑफ एटम्स ने किसी भी एलीमेंट के कंपाउंड में प्रेजेंट ने। आपको कैमिकल फॉर्मूला इसकी भी इन्फॉर्मेशन दिंदा। इन द केमिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड द एलिमेंट प्रेजेंट आर रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल्स एंड द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट आर इंडिकेटेड बाय द राइटिंग द डिजिट 2 3 4 एक्सेट्रा। कहते कैमिकल फॉर्मूले में जितने भी एलीमेंट प्रेजेंट होंगे ने कहते उन्होंने सिंबल के नाल आप जे 2 एलीमेंट प्रेजेंट 2 एटम प्रेजेंट ने 2 3 4 आप नीचे सबस्क्रिप्ट दे विच लिख दिंने ऑन द राइट हैंड साइड बॉटम ऑफ द सिंबल। फॉर एग्जाम्पल वाटर इज अ कंपाउंड मेड ऑफ द 2 हाइड्रोजन एटम 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन एलिमेंट सो द फॉर्मूला वाटर इज रिटन एज H2O। In the formula H2O the subscript 2 indicates the 2 atoms of hydrogen. If the formula water oxygen is written as a with the subscript without a subscript कहते ऑक्सीजन दे नाल कोई सबस्क्रिप्ट नहीं पाई इट इंडिकेट्स डेट द वन एटम ऑफ ऑक्सीजन। मतलब जे हुण एक एटम आ तो वो नीचे आप कोई सबस्क्रिप्ट नहीं पाते, वैसे ही नॉर्मली इंडिकेट कर दिंदा कि एक एटम आ। प्लीज नोट डेट वन एटम ऑफ ऑक्सीजन इज रिटन जस्ट एज O not as O1। नाउ another point to be noted that in the case of the molecule compound the chemical formula represent the composition of molecule which makes up कंपाउंड। कहते कैमिकल एक होर पॉइंट नोट करो कि कि जे आप कोई मॉलीक्यूलर कंपाउंड की गल करते कहते जो कैमिकल फॉर्मूला वो रिप्रजेंट करता कि किहे जे मॉलीक्यूल तो मिलके की है कंपाउंड बनता। कंपाउंड किन्ना मॉलीक्यूल्स तो मिलके बनता जो आप कंपाउंड की गल करते हैं, किहे जे मॉलीक्यूल्स तो मिलके कंपाउंड बनता जो आप किसी कंपाउंड के कैमिकल फॉर्मूले की गल करते हैं। बट इन द केस ऑफ आयनिक कंपाउंड कहते जो अपने आयनिक बच्चे आप आयनिक हजे डिस्कस नहीं किए, टॉपिक छड्या होया, इसको कंसीडर करके ले चलो। In case of ionic compound, the chemical formula represent the simplest ratio of the ion present in ion of the compound. We will now discuss the naming of simple ionic and simple molecular compound. So बच्चे हुण आप ionic compound formed by the combination between the metals। बच्चे while writing the formula of ionic compound, the metal element is written on the left hand side and the non-metals are written on the right hand side। मैटल नॉन मैटल की होंगे ने आप वैसे सैकेंड चैप्टर में सिर्फ वो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़िया सीगियां जो तो याद हो बिल्कुल एंड जे तो बिल्कुल लास्टले पेज पर आके। ठीक है, कहते जे कोई आयनिक कंपाउंड आ कोई कंपाउंड ले लो जिमें कि MgO। कहते MgO के जो मैटल होंगे बच्चे वो तो राइट हैंड साइड लिखा जाता, सॉरी जो मैटल होंगे वो तो फॉर्मूले के लैफ्ट हैंड साइड पर लिखा जाता, जो नॉन मैटल होंगे राइट हैंड साइड पर लिखा जाता। इन नेमिंग द आयनिक कंपाउंड In naming the ionic compound, the metal element is named as such कहते जो आप आयनिक कंपाउंड में जो मैटल होंगे बच्चे एग्जाम्पल वगैरह आप मैटल दियाँ कीतियां सैकेंड चैप्टर के देख लो तुसी। ठीक है, जोड़ा वो मैटल होंगे जिमें कि एलूमीनीयम कह सकते हैं, आप मैगनीशियम कह सकते हैं, कॉपर वगैरह कह सकते हैं। ठीक है, सोडियम वगैरह कह सकते हैं, यही एग्जाम्पल ने अपनिया। कहते जो मैटल होंगे कंपाउंड के कहते वह नाम तो उदा ही रह जाता, पर जो नॉन मैटल प्रेजेंट होंगे जिमें कि ऑक्सीजन क्लोरीन सल्फर वगैरह कहते वह जो नाम है चेंज होके मतलब कोई जिमें कि ऑक्साइड क्लोराइड वगैरह मतलब जो नाम होंगे तो पिछे आइड लग जाता, जिमें कि ऑक्साइड क्लोराइड तो सल्फाइड बन जाते। जिमें ऑक्सीजन तो की ऑक्साइड बन जू क्योंकि ऑक्सीजन की अपने को नॉन मैटल, क्लोरीन अपने को नॉन मैटल तो की बन जू बच्चे क्लोराइड बन जू, सल्फर अपने को एक नॉन मैटल तो जो की आ मैटल के नाम के नाल जुड़ू तो पिछे बच्चे की बन जू सल्फाइड बन जू, इदा रिप्रजेंट किया जाऊगा। मैगनीशियम ऑक्साइड इज नेम्ड एज MgO। बच्चे मैगनीशियम अपने को देखो बच्चे मैटल आगा, ऑक्सीजन की अपने को नॉन मैटल है। उसी तरह कहते हैं की कहा जो मैटल बच्चे अपने कि साइड लिखा जाता होंगे लैफ्ट हैंड साइड। हूँ आप फॉर्मूला लिखना शुरू करते हैं मैगनीशियम ऑक्साइड का। मैगनीशियम का बच्चे फॉर्मूला की होंगे Mg। वो मैगनीशियम अपने को होंगे मैटल, मैगनीशियम लिखता, ऑक्सीजन अपने को नॉन मैटल होंगे, नॉन मैटल कि साइड पर आ जाते अपने राइट हैंड साइड पर। फिर आप कहने होंगे कि उस नॉन मैटल आप आइड के चेंज कर देने हैं जिमें कि ऑक्साइड्स क्लोराइड सल्फाइड, ऑक्सीजन में बच्चे चेंज करता ऑक्साइड के। ठीक है, अगे बच्चे है अपना सोडियम क्लोराइड जो Na की बच्चे अपने को होंगे मैटल होंगे, क्लोरीन अपने को नॉन मैटल होंगे। कहते Na का लिख लिया सोडियम, मैटल अपने लैफ्ट हैंड साइड पर आ गया। क्लोरीन का बच्चे क्लोरीन का अपना की है नॉन मैटल उन्होंने आप करते हैं आइड के चेंज करते हैं, क्लोरीन का की चेंज करता आप क्लोराइड का। सिमिलरली भी कॉपर सल्फाइड की गल की इन्होंने। ठीक है, नैक्सट हूँ बच्चे देखो प्लीज़ नोट डैट इफ ऑल द अबव फॉर्मूला ऑफ आयनिक कंपाउंड मेटल
Please note that in all the above formula of ionic compound, the metal element magnesium, sodium, copper are written on the left hand side, whereas the non-metal oxygen, chlorine, sulfur written on the right hand side. A compound made up of two elements is called binary compound. कहते एक कोई भी compound दो की compound की ਹੁੰਦਾ मतलब binary किसी भी compound ਨੂੰ binary compound कदों कहने ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ compound दो ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ compound ਦੋ elements ਤੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਦਾ ਉਹਨੂੰ binary compound ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਸੋਡੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕਾਪਰ ਸਲਫਾਈਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ बच्चे अपने को इलैक्ट्रोनैगेटिविटी की की डेफिनेशन आ गई वैसे अपनी NCERT बुक के 4th चैप्टर डिस्कस होगी बट इतने इन्होंने पहला लिखती देख लो जो करनी है नहीं करनी तो साडी इच्छा इस तो बाद बच्चे ये वाला पैराग्राफ छड्ड दो जिसे छड्डना गा नहीं करना आप कर सकते हैं मॉलिकुलर कंपाउंड्स आर फाउंड बाय द कंबीनेशन बिटवीन द टू डिफरेंट नॉन मैटल एलीमेंट कहते जो मॉलिकुलर कंपाउंड होंगे बच्चे जोड़े अपने को मॉलिकुलर कंपाउंड होंगे ने जोड़े ਜਿਹੜੇ ਆਇਨਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਟਲ ਤੇ ਨਾਨ ਮੈਟਲ ਦੀ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਤੇ ਬਣਦੇ ਨੇ ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਕੰਪਾਊਂਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਦੀ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਤੇ ਬਣਦੇ ਨੇ ਦੋ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨਾਨ ਮੈਟਲਸ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਆਇਨਿਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੈਟਲ ਤੇ ਨਾਨ ਮੈਟਲ ਤੇ ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਕੰਪਾਊਂਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦੋ ਨਾਨ ਮੈਟਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨਾਨ ਮੈਟਲ ਦੀ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਤੇ ਬਣਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ while writing the formula of molecular compound the less electronegative non-metal is written on the left hand side whereas the more electronegative non-metal is written on the right hand side कहते जेड़ा कोई भी कंपाउंड होगा ठीक है जेड़ा ज़्यादा इलैक्ट्रोनैगेटिव होंदा गा कहते उन्होंने तो आप लिख देंगे उस नॉन मैटल में आप लिखा कि साइड राइट हैंड साइड पर जोड़ा घट इलैक्ट्रोनैगेटिव नॉन मैटल होंदा उन्होंने लैफ्ट हैंड साइड पर इलैक्ट्रोनैगेटिविटी आप बच्चे डेफिनेशन देख लेने द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड इलैक्ट्रॉन ऑफ अ बाउंड टूवर्ड्स इट कहते किसी भी एटम के जोड़े इलैक्ट्रॉन पे होंगे ने ਉਹਦੇ ਪਾਸ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨੋਨ ਮੈਟਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਉਹਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜਿਹੜੇ ਫ੍ਰੀ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਆਪ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੂਸਰੇ ਨੋਨ ਮੈਟਲ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨਾਲ ਕੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ 2.1 ਕਾਰਬਨ ਦੀ 2.5 ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ 3 क्लोरीन की 3 ऑक्सीजन की 3 वैसे देख लो बच्चे एक बार वैसे इस नैक्सट चैप्टर के प्रॉपरली एक्सप्लेन किया होना ठीक है नैक्सट अगे देखो इन नेमिंग ऑफ द मॉलिकुलर फॉर्मूला द नेम ऑफ लैस इलैक्ट्रोनैगेटिव नॉन मैटल इज रिटन एज सच कहते जो घट सब तो घट इलैक्ट्रोनैगेटिव फॉर्मूले जो नॉन मैटल दो पे होंगे कहते उन्होंने जो सब तो घट इलैक्ट्रोनैगेटिव एलीमेंट होगा कहते वो तो नेम तो उमें लिख देंगे बट जो पिछे रह जो वध इलैक्ट्रोनैगेटिव होंगे जो कि अपने लैफ्ट हैंड साइड सॉरी जो कि अपने राइट हैंड साइड से लिखा जाना होंगे कहते वो जिमें कि आप आयनिक कंपाउंड के गल की आयनिक कंपाउंड्स के गल की कि पिछे ऐड लग जाता जिमें कि हाइड्रोजन क्लोराइड जोड़ा हाइड्रोजन क्लोराइड होंगे बच्चे देखो जो क्लोरीन होंगे इन्हू क्लोराइड के चेंज हो जाता क्योंकि बच्चे जी हाइड्रोजन होंगे उपर देख के आओ हाइड्रोजन की कितनी इलैक्ट्रोनैगेटिविटी होंगी है 2.1 बट क्लोरीन की बच्चे कितनी होंगी है 3 होंगी है मतलब जो क्लोरीन होंगे अपनी किहड़ी साइड पर आ जाता है राइट हैंड साइड से तो जो अपने को घट वाला होंगे राइट हैंड साइड पर आता मतलब क्लोरीन अपने किहदे कोल आ गया राइट हैंड साइड पर हाइड्रोजन को घट होंगी है तो कि साइड पर आ गई एच से फिर इन्होंने कहा कि जिहदे कोल घट होंगी हैगी नॉन मैटल को इलैक्ट्रोनैगेटिविटी उसका नाम तो सेम रह जाता हाइड्रोजन तो उदा ही रह गया बट जिहदे कोल कहते वाधू होंदी है कहते उन्होंने की आयड दे विच चेंज कर देंगे हुणे की बन गया हाइड्रोजन क्लोराइड ठीक है सिमिलरली तुसीं इहनूं करके देख सकते हो हाइड्रोजन सल्फाइड नूं ठीक है प्लीज़ नोट डैट इन HCl कंपाउंड हाइड्रोजन इज लैस नेगेटिव एलिमेंट सो H इज रिटन N on the first left hand side of in the formula chlorine is more electronegative element so chlorine is written on the right hand side in the formula similarly in H2S compound H is less electronegative and H is more electronegative due to which H is written in the first and S is written after that ये तो वही सिंपल गल है नैक्सट बच्चे देखो when there are more than one atom of an element in a molecular compound